नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर भट्ट। आप सभी महान और आदरणीय सज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास शो स्वास्थ्य मार्गदर्शिका के इस छठे 6th एपिसोड में। इस वीडियो में हम मैंगो शेक के संभावित नुकसान और आयुर्वेद के विरुद्ध आहार के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। साथ ही गलत खान पान के गंभीर प्रभावों को समझेंगे। क्या ये लोकप्रिय समर ड्रिंक वाकई सेहतमंद है? आइए आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से इस पर विचार करें। पहला नुकसान, पाचन तंत्र पर बुरा असर। आम और दूध का मिश्रण पचाने में बहुत भारी होता है, जो पाचक अग्नि को धीमा कर देता है। इसके लक्षण गैस, ब्लोटिंग और पेट दर्द हो सकते हैं। दूसरा नुकसान, तेजी से वजन बढ़ना। लगभग 500 कैलोरी प्रति गिलास वाला मैंगो शेक एक कैलोरी बॉम्ब है। इसमें फुल फैट दूध, नेचुरल शुगर और अतिरिक्त चीनी होती है, जो चर्बी जमा कर सकती है। तीसरा नुकसान, ब्लड शुगर में उछाल। आम में मौजूद फ्रुक्टोज दूध के साथ मिलकर तेजी से एब्जॉर्ब होता है, जिससे इंसुलिन स्पाइक होता है। ये डायबिटीज और प्री डायबिटिक मरीजों के लिए खतरनाक है। चौथा नुकसान, त्वचा और मुहासे। आम की तासीर गर्म होती है, जो दूध के साथ मिलकर शरीर में पित्त बढ़ाती है। इससे सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है और चेहरे पर मुहासे, फोड़े, फुंसियां और रैशेज हो सकते हैं। पांचवा नुकसान, टॉक्सिन्स यानी आम का निर्माण। अधपका भोजन ठीक से न पचकर आम टॉक्सिन्स बनाता है। इसके दुष्प्रभाव में सुस्ती और थकान महसूस होना शामिल है और लंबे समय तक संचय गठिया का कारण बन सकता है। आम खाने का सही आयुर्वेदिक तरीका है कि इसे खाने से पहले पानी में भिगोएं। इसे दोपहर के समय खाएं और इसे नमकीन या अन्य भारी भोजन के साथ न मिलाएं। जूस की बजाय साबुत फल खाएं। अगर आप मैंगो शेक बनाना चाहते हैं तो चीनी और क्रीम को ना कहें। केवल पूरी तरह पके और मीठे आम का उपयोग करें। पाचन में सुधार के लिए इलायची या सौंठ मिलाएं। डेयरी मिल्क की जगह प्लांट बेस्ड विकल्प चुनें, जैसे बादाम दूध या नारियल दूध। ये विरुद्ध आहार के नियम के दायरे में नहीं आता, हल्का होता है और पचाने में आसान है। अब समझते हैं कि विरुद्ध आहार क्या है। आयुर्वेद इसे धीमा जहर, स्लो पॉइजन का सिद्धांत कहता है। विरुद्ध आहार उन खाद्य पदार्थों का संयोजन है जिनकी तासीर, गुण या पचने का समय विपरीत होता है। ये पोषण देने के बजाय धीरे धीरे टॉक्सिन्स पैदा करता है, जिससे क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। विरुद्ध आहार के प्रकारों में वीर्य विरुद्ध शामिल है, जहां ठंडी और गर्म तासीर वाली चीजों को मिलाया जाता है, जैसे गर्म चाय के बाद ठंडा पानी। संयोग विरुद्ध यानी दो अकेले अच्छी चीजों को साथ में खराब कर देना, जैसे दूध और नमक। काल विरुद्ध यानी मौसम के विपरीत भोजन करना। अन्य प्रकारों में मात्रा विरुद्ध है, जैसे शहद और घी को बराबर वजन में मिलाना। संस्कार विरुद्ध यानी गलत तरीके से पकाना, जैसे शहद को गर्म करना। कोष्ठ विरुद्ध यानी पाचन तंत्र की प्रकृति के विपरीत भोजन करना। दैनिक जीवन में दूध को मछली, नमक, खट्टे फल या दही के साथ मिलाने से बचें। दही को गर्म भोजन या रात में खाने से बचें। शहद को गर्म पानी या घी के बराबर मात्रा में न लें। चाय के साथ ठंडे पदार्थ खाने से बचें। विरुद्ध आहार शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स पैदा करता है। इसके मुख्य दोषों में पाचक अग्नि को धीमा करना, नसों और चैनलों को ब्लॉक करना और खून को दूषित करना शामिल है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी घटाता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में कम सक्षम होता है। हालांकि कुछ अपवाद हैं। जो लोग रोज भारी व्यायाम करते हैं या युवा हैं, उनका शरीर टॉक्सिन्स को जल्दी बाहर निकाल देता है। साथ ही जिनका मेटाबॉलिज्म मजबूत है, उन्हें ये कम प्रभावित करता है। मजबूत पाचन शक्ति इन समस्याओं से निपटने में मदद करती है। विरुद्ध आहार 90% त्वचा रोगों का कारण बनता है। इनमें सोराइसिस, एक्जिमा, सफेद दाग, विटिलिगो और पित्ती उछलना, अर्टिकेरिया शामिल है, जो लंबे समय तक गलत खान पान का परिणाम है। विरुद्ध आहार पाचन तंत्र की कई गंभीर बीमारियों से जुड़ा है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, एसिड रिफ्लक्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस और जलोदर। ये मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल संतुलन को भी बिगाड़ता है। इससे थायराइड, मोटापा, डायबिटीज और PCOS, PCOD जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विरुद्ध आहार के दीर्घकालिक और क्रॉनिक प्रभावों में खून की कमी, ऑटो इम्यून रोग और कैंसर, ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं, जो शरीर में लंबे समय तक टॉक्सिन्स जमा होने से होती हैं। याद रखें, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, शरीर को ऊर्जा देने के लिए है। आयुर्वेद का स्वर्णिम नियम है, हमेशा ताज़ा, मौसमी और प्रकृति के अनुसार ही खाएं। आज के एपिसोड मैंगो शेक, सेहत के लिए जहर या अमृत, को अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर S.M. भट्ट के मार्गदर्शन और आयुर्वेद के इन नियमों से आपको अपने खान पान को समझने में मदद मिली होगी।